Hello students, good morning. How are you beta? Are you fine? Very good. I am also fine. हमने यूनिट 9 कंप्लीट किया, एक्सप्लेन में कंप्लीट कर लिया है राइट। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओपन योर साइंस वर्कबुक एंड पेज नंबर 78। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स एंड हैबिट्स। ये पूरे का पूरा यूनिट हमने एक्सप्लेन कर लिया था, तो अब हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्टार्ट डाउन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द those given below each question and write the index letter alphabet in the provide against the each questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Which of the following trees are found in mountain region? तो क्या आंसर आएगा? यस, वेरी गुड, oak, pine and deodar। सेकंड है, which animal is also known as the sheep of the desert? तो क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, बी, camel। Which of the following characters in sea animal? तो आंसर क्या आएगा? कब। Which of the following animals can live both in water as well as on land? ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है? फ्रॉग, वेरी गुड। Which of the following animals do not have Which of the following animals do not have streamlined body? तो क्या आंसर आएगा? ऑक्टोपस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, 1 for 14 तक आपको ये आंसर ढूंढ के लिखने के हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उसके बाद की एक्सरसाइज आपको खुद को करना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द बायोटिक compositions of habitat. Blank and blank are the biotic components of habitat. तो आंसर आएगा animals and plants। सेकंड है, land is an blank composed of habitat। वेरी गुड, आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? यस, बायोटिक। उसके बाद है थर्ड, अ फिश रिस्पायर्स थ्रू। आंसर आएगा जिल्स। क्या आएगा? जिल्स। अ फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक एंड चेंज इज डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ इट इज। तो फर्स्ट में फिन्स एंड टेल। 5 है, whale respire through as blue whale। एंड 6 है, when blank plant to touch it is a leaves for clothes or food। तो क्या आएगा? बायोटिक। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम चलते हैं 7th यूनिट। 7th ब्लैंक आपको ढूंढ के लिखनी है। अंडरस्टैंड? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको आंसर सिर्फ 1 वर्ड में लिखना है। अंडरस्टैंड? नेम 2 एनिमल्स फाउंड इन हिल एरियाज। क्या आएगा? नेम 2 एनिमल्स फाउंड इन हिली एरियाज। तो आंसर आएगा याक एंड गोट। इन विच एरियाज डू वी फाउंड oak एंड deodar ट्रीज। यह क्वेश्चन कहा गया है कि इन विच एरियाज डू वी फाइंड oak एंड deodar ट्रीज? तो माउंटेन्स। फ्रॉम वेयर डू फिश गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन? तो क्या आंसर आएगा? यस, फॉर वेयर डू फिश गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन? तो आंसर आएगा ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अंडरस्टैंड? फोर्थ है, विच ऑरेंज हेल्प्स फिश टू रिस्पायर?
आंसर आएगा जिल्स। अब 6, 7, 8 आपको करना है। इन विच प्लांट इज फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट टू बाय स्टीम? तो आंसर आएगा कैक्टस। क्या आंसर आएगा? CACTUS, कैक्टस। उसके बाद है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ राइट इफ ट्रू एंड विथ रॉन्ग मार्क फॉल्स इन गिवन अगेंस्ट इच। फर्स्ट क्वेश्चन है cactus plants is found in desert. Right या wrong? Right. A camel can survive without drinking water for a long time. True या false? Very good. True. A fish respires through it is a fins. True या false? False. During respirations, the plant absorbs oxygen and gives out carbon dioxide. Right. During photosynthesis, green plant absorb carbon dioxide and gives out oxygen. Very good. True. In a cactus, the steam cried out process photosynthesis. True. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपको जहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया है इस दोनों पेज पे, वो आपको कंप्लीट कर लेने क्या है। ओके स्टूडेंट्स, द लीव्स इन माउंटेन्स प्लांट्स आर एदर ऑब्जर्व वेरी स्मॉल और वेरी प्रेजेंट इन द शेप और स्पिन्स। तो ये दोनों के राइट या रॉन्ग के आंसर आपको लिखने के हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटेंस में ये सब आंसर लिखने के हैं। तो ये आपका 1 से लेके 9 क्वेश्चन है, ये आपको खुद होमवर्क में करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, उसके बाद डेफिनेट है, तो डेफिनेट अभी आपको घर पे करने की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, 2 मार्क के हैं, तो यानी आपको जितनी लाइन में दिया गया है शॉर्ट में लिखने के हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है वो आपको घर पे करने के हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल गिवन साइंटिफिक रीजन्स। साइंटिफिक रीजन क्या होगा उसके बारे में भी लिखना है। यहाँ कैमल इज नाउ एज द शीप ऑफ डेजर्ट। उसके बाद है कॉक्टस ग्रो इन डेजर्ट। तो ये सब साइंटिफिक रीजन है वो आपको लिखने के हैं। उसके बाद है गिवन 2 पॉइंट्स इज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के 2 डिफरेंट आपको लिखने के, मैंने एग्जांपल आपको लिख के दिए हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और द मूव फ्रॉम एनी वन प्लेस टू अनदर है। यहाँ ये पूछा गया है कि प्लांट्स है वो एक ही जगह पे खड़ा रह सकता है, जब एनिमल्स हैं वो हर जगह पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद है रेफ्रिजरेशंस और फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड? तो वो उसमें भी मैंने आपको एग्जांपल लिख दिए हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स ओनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। तो उसके नीचे आपको अभी एक एक पॉइंट सब में लिखने का है। और ये सब डेजर्ट प्लांट्स, लिविंग नॉन लिविंग, ये सब आपको लिखने के हैं। आपके खुद के होमवर्क आपको करना, आप खुद अपने हाथों से होमवर्क लिखेंगे। अंडरस्टैंड? ट्राई करेंगे, बुक्स में सब मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में से। उसके बाद है क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के दोनों पार्ट्स दिए गए, उसमें लिखने के। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको, कैट, बटरफ्लाई, इसमें बस, साइकिल, अनदर एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको पता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग किसे कहा जाता है, हमने यूनिट में देख लिया था। तो ये आपको कंप्लीट करने के हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग आपको करने के हैं। डेजर्ट, तो आंसर आएगा कैमल एंड क्या आएगा? स्नेक। माउंटेन्स रीजन, तो क्या आंसर आएगा? गॉट एंड याक। कोस्टल रीजन, तो क्या आंसर आएगा? सॉइल, कॉच, सेल, स्नैक,
उसके बाद ग्रासलैंड, तो आंसर आएगा लायन एंड डियर। ओके, तो ये सब आपको कंप्लीट कर लेने का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी फीस, तो आंसर आएगा क्या आएगा बी जिल्स। उसके बाद अर्थवूम, तो आएगा क्या आएगा वेरी गुड डी स्किन। प्लांट्स तो लीव्स एंड वेल, तो आएगा नॉस्ट्रिल्स। यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स, डिटेल्स में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने के हैं। अंडरस्टैंड, ये 2 पेज में भी आपको जो आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो सब आपको पूरे के पूरे वर्कबुक में कंप्लीट करने के हैं, एक्टिविटी भी कंप्लीट करने की है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका होमवर्क आपको ये यूनिट 9 का कंप्लीट करने का है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।